दोस्तों, बुलेट ट्रेन जो कि पूरे भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हम काफी लंबे समय से बुलेट ट्रेन के बारे में सुनते आ रहे हैं कि बुलेट ट्रेन कब चलेगा, आखिर भारत का पहला बुलेट ट्रेन कब स्टार्ट होगा। और बुलेट ट्रेन का काम भी काफी स्पीड से चल रहा है। बुलेट ट्रेन बनाने वाली संस्था हर दिन नया नया मुकाम हासिल कर रही है और हर दिन अपने टारगेट के करीब जा रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग NHRCL ने 7 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। और गाइस, ये 7 किलोमीटर लंबा सुरंग ये भारत का पहला समुद्री सुरंग होने वाला है। भारत का पहला अंडर वाटर टनल कोलकाता में है, लेकिन वो अंडर वाटर है जिसे कि हुगली नदी के अंदर बनाया गया है। अब तक भारत में कोई भी ऐसा बुलेट ट्रेन मेट्रो नहीं है जो कि समुद्र के अंदर से होकर के गुजरता हो। ये भारत का पहला होने वाला है जहाँ पर 7 किलोमीटर बुलेट ट्रेन समुद्र के अंदर से होकर के गुजरेगा। ये अपने आप में एक माइलस्टोन होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं किस तरह से समुद्र के अंदर टनल को बनाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट क्या है, बुलेट ट्रेन का काम कहाँ तक पहुँचा। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल निगम NHSRCL ने भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी सुरंग के नीचे रेल सुरंग पर काम शुरू करने की घोषणा की है, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के हिस्से के रूप में मुंबई में बीकेश और सिलफाटा को जोड़ने वाली 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक प्रमुख खंड है। जी हाँ गाइस, ये जो पूरा टनल है ये 21 किलोमीटर का टनल होने वाला है। और इस 21 किलोमीटर के टनल में 7 किलोमीटर का जो हिस्सा है उस समुद्र के अंदर से होकर के गुजरेगा। NHSRCL के नवीनतम अपडेट के अकॉर्डिंग 194 किलोमीटर वायडक्ट और 322 किलोमीटर पियर का काम पूरा हो चुका है। सूरत, आनंद और वडोदरा में क्रमशः 70 मीटर, 100 मीटर और 130 मीटर लंबे स्टील के पुल बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पार, पूर्णा और अंबिका सहित 9 नदियों पर पुल का निर्माण हो चुका है, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जैसे प्रमुख नदियों पर काम जारी है। गुजरात के वलसाड में जरोली गांव के पास 350 मीटर लंबी और 12.6 मीटर व्यास वाली पहली पर्वतीय सुरंग का निर्माण पूरा हो गया है। इसके अलावा गुजरात में 8 बुलेट ट्रेन स्टेशनों वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, आनंद, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती इनका आधार कार्य भी अंतिम रूप में दिया गया है। इसके नए अपडेट में कहा गया है कि सूरत डिपो के लिए ढांचागत कार्य पूरा हो चुका है। साबरमती रोलिंग स्क्वाड डिपो के लिए मिट्टी का काम पूरा हो चुका है और प्रशासनिक भवन के लिए बेसमेंट फाउंडेशन का काम हो चुका है। थाने रोलिंग स्टॉक डिपो में सर्वेक्षण और डिजाइन का काम प्रगति पर है। गुजरात में ट्रैक बिछाने का काम अच्छी तरह से चल रहा है। सूरत और वडोदरा में 35,000 मीट्रिक टन से अधिक रेल और ट्रैक निर्माण मशीनरी के 3 सेट प्राप्त किए गए हैं। इन ट्रैक मशीनरी के असेंबली, परीक्षण और कमीशनिंग का काम प्रगति पर है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए घनसोली में 394 मीटर ड्रीवन इंटरमीडिएट टनल ADIT इसकी भी खुदाई की गई है। चूँकि हमारा जो बुलेट ट्रेन है ये कई नदियों, कई पहाड़ों, कई नेचुरल जगहों से होकर के गुजरेगा। कहीं पर इसके स्टेशन धरती के अंदर बनाए गए हैं, कहीं पर समुद्र के अंदर से होकर के गुजरेगा, तो कहीं पर हवाओं को चीरते हुए। ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन सीधा समतल भूमि पर चलाया जा रहा है, सिर्फ ट्रैक बिछाओ और चला दो, ऐसा नहीं है। कई चैलेंजेस को सामना करके इसे बनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के ग्राउंड वर्क का मात्र 3 साल पूरा हुआ है और 3 साल में इसका 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है हर एक एरिया में। इसके अलावा मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन के निर्माण के लिए खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। थाने, विरार और बोईसर स्टेशनों पर जमीन तैयार करने का काम चल रहा है। अभी हाल ही में एलिवेटेड सेक्शन के पियर वर्क के लिए 100 से ज्यादा नींव का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा पालघर जिले में 5 पहाड़ी सुरंगों का निर्माण भी शुरू हो गया है। इस वर्ष की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना 2026 तक पूरा हो जाएगी, जिसकी प्रारंभिक सेवा सूरत और बिलमोरा के बीच में संचालित होगी। यानी कि बुलेट ट्रेन का जो पहला पैसेंजर ट्रेन चालू किया जाएगा उसे सूरत और बिलमोरा के बीच में चालू किया जाएगा। और उम्मीद ये किया जा रहा है कि 2026 के लास्ट तक बुलेट ट्रेन में आपको पहली पैसेंजर ट्रेन देखने को मिलेगी। वैसे तो हम लोग बुलेट ट्रेन के बारे में 10 साल पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका जो ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ है वो नवंबर 2021 में स्टार्ट हुआ है। यानी कि 2022, 2023 और अभी 24 आया है, 3 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। इसको बनाने का चर्चा, DPR रिपोर्ट इसको 2016 से ही तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब तक भूमि अधिग्रहण का काम नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर वर्क स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि इसको बनने में कितना समय लगा। काम स्टार्ट हुआ और कब तक बुलेट ट्रेन बनकर के तैयार होता है ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। और अभी 3 साल पूरा नहीं हुआ है। कई सारे स्टेशन बनकर के तैयार हो चुके हैं, कई सारे स्टेशन बनकर के तैयार होने वाले हैं। जहाँ भी ट्रैक बिछाया जाएगा उन सब का लगभग काम पूरा हो चुका है। गुजरात वाले साइड में कई जगह पर ट्रैक बिछाने का काम भी चालू हो चुका है। उधर बुलेट ट्रेन जो आएगा जापान से, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। कई सारे बुलेट ट्रेन बनकर के तैयार भी हो गए हैं। इसके अलावा भारत जो खुद से बुलेट ट्रेन बनाएगा उसका भी अलग से काम स्टार्ट हो चुका है। तो बुलेट ट्रेन का काम काफी तेजी से चल रहा है। अभी बुलेट ट्रेन का जो सबसे चैलेंजिंग फेस है वो 21 किलोमीटर का टनल, जिसको कि धरती के सतह से 50 फीट के नीचे
बनाया जा रहा है। अगर आप बुलेट ट्रेन के इस 21 किलोमीटर के सेक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से सुरंग को तैयार किया जा रहा है, समुद्र के अंदर सुरंग कैसे बनाया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, समुद्र के अंदर पानी को कैसे हटाया जाता है, धरती के इतना अंदर सुरंग को कैसे बनाया जा रहा है, कहाँ तक सुरंग को बना दिया गया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वाले पार्टिकल टॉपिक पर अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, 2026 के लास्ट तक क्या हम पैसेंजर बुलेट ट्रेन को देख पाएंगे? क्या लोग बुलेट ट्रेन पर सफर करना चालू कर देंगे 2026 के लास्ट तक? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।